बच्चों, पीकेएस जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीवीआई पढ़ने जा रहे हैं और इसी के अंदर से आपका कल का एग्जाम में यानी 18 फरवरी को जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू, इससे बाहर नहीं जाएगा। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाकर दूंगी आपको। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी को बता दीजिए कि पीकेएस जैक बोर्ड में वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू का और शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेट्स गो, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद भाग को पढ़ेंगे, पोएट्री सेक्शन को, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने सच्चा पंडित किसे माना। जो कबीर है वो सच्चा पंडित किसे मानता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु के प्रेमी को मानता है। कबीर सच्चा पंडित किसे मानता है? प्रभु के प्रेमी को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो कहता है, कबीर ने कस्तूरी की तुलना किससे की। जो कबीर है वो कस्तूरी की तुलना किससे करता है? कस्तूरी का कंपेयर किससे करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन में छिपे ईश्वर से। वो किससे करता है? मन में छिपे ईश्वर से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, कबीर किस लिए जागते और रोते थे। जो कबीर थे वो किस लिए जागते और रोते थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की चिंता से। जो कबीर है वो समाज की चिंता से जागते और रोते थे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, मन की अज्ञानता के कारण व्यक्ति किसे पहचान नहीं पाता। जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो मन की अज्ञानता के कारण किससे पहचान नहीं पाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर को। किसे नहीं पहचान पाता है? ईश्वर को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, मीठी वाणी के प्रभाव से मन के कौन से भाव समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मीठी बोली के प्रभाव से मन के कौन से भाव ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घृणा और क्रोध से। मतलब किसी से जलन और गुस्से के कारण जो गुस्सा जो आता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है मीठी वाणी के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निंदक को कबीर ने क्या माना। जो निंदक है उसको कबीर क्या मानता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी वो मानता है। क्या मानता है उसे? हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विकल्प में से चुनकर बताइए कि किसका एक साथ रहना नामुमकिन है। तो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकार और ईश्वर का। क्या होगा आपका आंसर? अहंकार और ईश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, कबीर ने प्रभु को पाने के लिए किस में आग लगा दी। जो कबीर है वो ईश्वर को पाने के लिए, अपने गॉड को हासिल करने के लिए किस में आग लगा दी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कारिक वासनाओं में। वो किस में आग लगा देता है? अपनी संस्कारिक वासनाओं में। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, संस्कारिक सुखों में डूबे व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होता है। जो संस्कारिक सुखों में डूबे होते हैं उस व्यक्तियों का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, खान पान और सोना। जो संस्कारिक सुख के व्यक्ति होते हैं उनका जीवन का उद्देश्य क्या होता है? खान पान और सोना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कबीर की भाषा की एक विशेषता बताइए। जो कबीर है उसके भाषा की, उसके लैंग्वेज की एक विशेषता बतानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर का है, जो आंसर होगा वो है लक्ष्यबद्धता। क्या होगा? लक्ष्यबद्धता। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कवि ने पर्वतों पर उगने वाले पेड़ों को किसका प्रतीक माना है। जो कवि है वो जो पर्वतों पर पेड़ उगते हैं वो उसको किसका प्रतीक मानता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है महत्वाकांक्षी का और ऑप्शन नंबर बी है व्यग्रता का। ये दोनों ऑप्शन है जो आपके ये आंसर होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के जीवन में वर्षा ऋतु क्या कठिनाई लाती है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन लोगों के जीवन में जो वर्षा ऋतु होती है वो क्या कठिनाई, क्या प्रॉब्लम लाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर खा है, जो आपका आंसर होगा ये सभी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है का, फिसलन भरे रास्ते का होना। ऑप्शन नंबर खा, चट्टानों का खिसकना। ऑप्शन नंबर गा, बादल फटना। ये तीनों चीज़ें हैं जो उनके जीवन में कठिनाई लाती है।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पंत जी की कविताओं में प्रकृति किस प्रकार क्रिया करती दिखाई देती है। जो पंत जी की कविताएं हैं वो उसमें प्रकृति किस प्रकार से क्रिया करती दिखाई देती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवों के भांति। जो इंसान है उनके भांति कार्य करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। 40 नंबर में क्वेश्चन कहता है हजारों फूलों की आंखों से पहाड़ ताल के दर्पण में किसको निहारता है। जो हजार फूल होते हैं उसकी आंखों से पहाड़ जो है वो दर्पण में किसको निहारता है, किसको देखता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी विशालता को। वो अपनी विशालता को दर्पण में निहारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कवि ने प्रस्तुत कविता में पावन ऋतु का सजीव वर्णन करने के लिए किस शैली का प्रयोग किया। जो कवि है वो इस प्रस्तुत कविता में पावन ऋतु का जो संजीव है उसका वर्णन करने के लिए कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है धंस गए धारा में सभे साल और उच्च कांक्षाओं से तरुवर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये जो आपकी पंक्तियां है धंस गए धारा में सभे शाल और उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, ये जो पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा आपका अलंकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग है, जो आंसर होगा मानवीकरण। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है झरते हुए झरनों में पर्वतों के वातावरण को कैसा कर दिया। जो झरते हुए झरनों में जो पर्वतें हैं उसके वातावरण को कैसा कर दिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ती से भरा कर देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका कहता है कवि के अनुसार पावन ऋतु में कौन अपना वेश पल पल बदलता है। जो पावन ऋतु है वो अपना वेश पल पल बदलता है। कवि कहते हैं किस कवि के अनुसार है ये कि पावन ऋतु जो है उसमें कौन जो है अपना वेश पल पल बदलते रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का है, जो आंसर होगा प्रकृति है। प्रकृति जो है वो पावन ऋतु में अपना वेश पल पल बदलते रहती है, चेंज होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अचानक भूधर उड़ जाने से कवि क्या आशय है। अचानक से जो भूधर उड़ जाते हैं तो उससे कवि का क्या आशय है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूधर का बादलों का आने पर अदृश्य हो जाना। जब भूधर है, जब वो बादलों का आना है तो उस पर अदृश्य हो जाना एक तरीके से कवि का आशय है, अचानक भूधर उड़ जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मनुष्यता। जो मनुष्यता है कविता के मध्य से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं मनुष्यता से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, परोपकार के लिए सर्वस्व निछोर करने का। आपका जो मनुष्यता कविता है उसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपको कि परोपकार के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कहता है कवि की दृष्टि में सबसे बड़ी विभूति कौन सी है। जो कवि है उसकी नज़र में, उसकी दृष्टि में सबसे बड़ी विभूति कौन सी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सरस्वती किसकी कथा का बखान करती है। जो सरस्वती है वो किसकी कथा का बखान करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदार व्यक्ति का। किसकी कथा का बखान करती है सरस्वती, उदार व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अमर्त्य अंक में कौन सा अलंकार है। अमर्त्य अंक में कौन सा अलंकार है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है महर्षि दिगेगी की अस्थियों का दिव्यास्त्र किस राक्षस का संहार करने के लिए बनाया गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभकर्ण। कौन से राक्षस का संहार करने के लिए बनाया गया था। तो आपका आंसर है
कुंभकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कवि ने किसे बड़ा भाग्यहीन माना है। जो कवि है वो सबसे बड़ा भाग्यहीन किसे मानते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीर व्यक्तियों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है वेदों को किस बात का साक्षी माना गया। जो वेद होते थे उन्हें किस बात का साक्षी माना गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी की अंतरात्मा का एक है। जो सभी की अंतरात्मा है वो एक है। वेदों को इसी बात का साक्षी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है धरती अपने को कब धन्य मानती है। जो धरती है वो अपने आप को कब धन्य मानती है। तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, उदार व्यक्ति को जन्म दे करके। जो उदार व्यक्ति होते हैं उसको जन्म दे करके, उसको दुनिया में ला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विपत्ति के समय मनुष्य को कैसे बने रहना चाहिए। जब विपत्ति होती है तो उस टाइम मनुष्य को कैसे बने रहना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांत। जब ऐसी विपत्ति आती है तो मनुष्य को, इंसान को क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 29, वाणी का अर्थ है। जो वाणी है उसका क्या अर्थ है। हम लोग आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोली। वाणी मतलब होता है बोली, किसी का लैंग्वेज, किसी की बातें। अगर आप बोल रहे हैं तो उसको हम लोग वाणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है मन का आपा खोने का आशय है। जब मन का आपा खोता है तो उसका आशय है क्या। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहंकार खोना। क्या होगा आपका आंसर, अहंकार खोना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कहता है कबीर किस वाणी का समर्थन करते हैं। जो कबीर है वो कौन सी वाणी का समर्थन करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सबको सुख दे, जो सबको खुशी दे, वो वैसी वाणी का समर्थन करते हैं, वो वैसी वाणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो कबीर है वो इस संसार के बारे में, इस दुनिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहता है संसार के लोग संस्कारिक सुखों में लीन होकर ईश्वर को भूले हुए हैं। मतलब जो संसार के लोग हैं, जो इस दुनिया के लोग हैं, वो लोग अपने संस्कारिक सुखों में ऐसे मगन हैं कि ईश्वर को भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पोथी पढ़ने में क्या व्यायाम है। जो पोथी है उसको पढ़ने में क्या व्यायाम है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक के ज्ञान प्राप्त करना। क्या होगा आंसर, पुस्तक के ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है घर जलाने का क्या आशय है। आपका आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका आंसर होगा संसारिकता त्याग देना। जो संस्कारिकता है, संसार को त्याग देना, घर को जलाना, अपने संस्कार को एक तरीके से भूल जाना, घर को तोड़ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। कबीर किस पद के पाथिक है। कबीर जो है वो किस पद के पाथिक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु प्राप्ति के। वो प्रभु की प्राप्ति के पाथिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है दिघीची ने कौन सा महान कार्य किया था। जो दिघीची है वो कौन सा महान कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने अपनी स्थितियों का दान किया था। वो क्या करता है, अपनी स्थितियों का दान करता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भाग्यहीन कौन है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है भाग्यहीन है कौन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अधीर है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो अधीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है अभिष्ट मार्ग का आशय है। जो अभिष्ट मार्ग है उसका आशय किससे है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छित मार्ग से। किससे, इच्छित मार्ग से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 कहता है पावत ऋतु। जो पावत ऋतु है उसका आशय क्या है आखिर।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। वर्षा मतलब बारिश, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है? जो पर्वत है, जो पहाड़ें होती हैं, उनकी आंखें किन्हें कहा गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दर्पण किसे कहा गया? दर्पण आप सभी जानते हैं, दर्पण का मीन्स होता है आईना, मिरर। तो दर्पण किसे कहा गया है यहाँ? तो आपका आंसर होगा पर्वत के नीचे स्थित ताल को। जो पर्वत के नीचे स्थित जो ताल बनी होती है उसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पेड़ों के समूह कहाँ स्थित होते हैं? जो पेड़ है उसके सारे समूह कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर पर। किस पर होते हैं? उर पर। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपको प्रोज सेक्शन यानी कि आपके गद्य भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन 62 है। इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है तातारा की तलवार किस चीज की बनी थी? जो तातारा व्यक्ति है, एक युवक था, उसकी तलवार किस चीज की बनी थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी की। किस चीज की बनी होती है उसकी तलवार? लकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तातारा अपने किन कारनामों के लिए जाना जाता था? जो तातारा है वो अपने किन कारनामों के लिए जाना जाता था? किन कारनामों से ये था, प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहसिक। क्या होगा आंसर आपका? साहसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तातारा की लकड़ी की तलवार के बारे में क्या प्रसिद्ध था? जो तातारा की लकड़ी की तलवार थी उसके बारे में क्या प्रसिद्ध था, क्या चर्चित था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दैव शक्तिशाली है। वो क्या है? दैव शक्तिशाली, पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तातारा किन की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था? जो तातारा है वो किन की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वीपवासियों का। किसकी सहायता करना पसंद करता था? द्वीपवासियों का। तो बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है तातारा समुद्र किनारे क्या करने आया था? जो तातारा है वो समुद्र किनारे क्या करने आया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है टहलने। वो क्या करने आता है? समुद्र के किनारे टहलने आता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ओचू मेलाव कौन है? जो ओचू मेलाव है वो कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस इंस्पेक्टर। वो जो ओचू मेलाव है वो कौन है? एक पुलिस इंस्पेक्टर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका रव्युक्रीन की उंगली किसने काट खाई? रव्युक्रीन की उंगली जो थी वो किसने काट खाई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालिक के कुत्ते ने काट खाई थी उसकी उंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पात्र कौन है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यानी चेंज होने वाला पात्र कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओचू मेलाव। ओचू मेलाव जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पात्र है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कुत्ते ने रव्युक्रीन कहाँ काट खाया? जो कुत्ता है वो रव्युक्रीन कहाँ काट खाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उंगली पर। कहाँ पर? उंगली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस पात्र के कारण कहानी का नाम गिरगिट रखा गया? किस ऐसे पात्र के कारण जो है कहानी का नाम गिरगिट रखा गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओचू मेलाव। किसके कारण रखा गया? ओचू मेलाव के कारण। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है धरती किसी एक की नहीं है का क्या आशय है? ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है धरती किसी एक की नहीं है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय होगा आपका ऑप्शन नंबर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंछी मानव प्रकृति सबकी है। क्या होगा आंसर? पंछी मानव प्रकृति सबकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
पहले सारा संसार कैसा था? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पहले सारा संसार कैसा था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपंतव भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र के पीछे सरकाने का क्या अर्थ है? समुद्र के पीछे सरकाने का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट पर मानव बस्ती बनाना। मतलब एक तट पर, समुद्री तट पर मानव का बस्ती बनाना, घर बनाना, एक इलाका बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पंछी शहर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? जो पंछी है वो शहर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण के कारण। पॉल्यूशन जो बढ़ती जा रही है उसके कारण क्या हो रहा है, जो पंछी है वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी के कारण, प्रदूषण के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गांधी जी के व्यवहार में किसका महत्व अधिक होता है? गांधी जी का जो व्यवहार है, गांधी जी का जो बिहेवियर है, उसमें किसका महत्व अधिक होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदर्शों का। किसका? आदर्शों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारे मानसिक रोगों का मूल कारण क्या है? हमारे मानसिक रोगों का जो मूल कारण वो क्या है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, अत्यधिक होड़। क्या आंसर होगा? अत्यधिक होड़। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है ततारा के लिए युवती के मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? जो ततारा है उसके लिए युवती के मन में कौन सा भाव पैदा होता है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर होगा प्रेम का। उसके मन में क्या होता है? कौन सा भाव पैदा होता है? प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ततारा गायिका को क्यों निहारे जा रहा था? जो ततारा है वो गायिका को, एक सिंगर को क्यों निहारे जा रहा था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुग्ध होने के कारण। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुग्ध होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लोग ततारा के क्यों रहना पसंद करते थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके आपंतव के कारण। क्यों पसंद करते थे? उसके आपंतव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों तातारा ने बिना प्रश्न सुने युवती से गाना गाने की प्रार्थना क्यों की? जो तातारा है वो बिना प्रश्न सुने ही युवती से गाना गाने की प्रार्थना क्यों करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध बुद्ध खोने के कारण। अपना शुद्ध बुद्ध है वो खोने के कारण उससे प्रार्थना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बड़े भाई साहब किस ध्वनि में प्रश्न पूछते थे? जो बड़े भाई साहब है वो किस ध्वनि में, किस वॉइस में प्रश्न पूछते थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगपूर्ण। क्या होगा आपका आंसर? रोगपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सत्कार करे का आशय है। जो सत्कार करे है उसका क्या आशय है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉटे डपटे। क्या आंसर है आपका? डॉटे डपटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बड़े भाई साहब के फेल होने का आप क्या कारण मानते हैं? जब बड़े भाई साहब फेल होते हैं तो उनके फेल होने का आप क्या कारण, क्या रीज़न मानते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रट्टू तोता होना। मतलब एक रट्टू मल की तरह सिर्फ रटना, उस चीज़ को नहीं समझना, चैप्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपका क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बड़े भाई साहब की तथा लेखक की उम्र कितनी वर्षों का अंतर है? जो बड़े भाई साहब है और जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उस लेखक की उम्र में कितना डिफरेंस है, कितने वर्षों का अंतर है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? जो बड़े भाई साहब थे उनका व्यवहार, उनका स्वभाव कैसा था? तो आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अध्ययनशील स्वभाव था उनका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी और किताब के हंसियों पर चिड़ियों, कुत्तों व बिल्लियों की तस्वीर बनाते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिखते थे। थर्ड ऑप्शन है बिना अर्थ
किस शब्द रचना करते थे? फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब बड़े भाई साहब जो है अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वो कॉपी और किताब में हंसी और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया भी करते थे। वो एक नाम या शब्द को 10 बार लिखा करते थे और बिना अर्थ के शब्द की रचना भी किया करते थे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसको समझना लेखक के लिए छोटी मुँह बड़ी बात है। किसको समझना, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो लेखक है उनके लिए किसको समझना छोटी मुँह बड़ी बात है। तो आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बड़े भाई की रचनाओं को, उनके बड़े भाई की जो रचना है उसको समझना छोटी मुँह बड़ी बात है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में। आपका 28 कहता है बड़े भाई साहब किस कला में कुशल थे। जो बड़े भाई साहब है वो किस आर्ट में कुशल थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेश देने की। किसमें? उपदेश देने की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29 कहता है हेडमास्टर साहब ने MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने अपनी MA की पढ़ाई जो है वो कहाँ से हासिल की, कहाँ से प्राप्त की थी। तो क्या आपको पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में कि हेडमास्टर साहब जो है उन्होंने MA की पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की थी। तो बच्चों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड से। कहाँ से पढ़ाई प्राप्त की थी उन्होंने? ऑक्सफोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हेडमास्टर साहब का वेतन कितना था, मतलब उनकी सैलरी, वेतन उनका कितना था। तो हम लोगों का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये। उनकी सैलरी कितनी थी? 1000 रुपये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। आपका क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हेडमास्टर के घर का प्रबंध किसने अपने हाथों में ले लिया था। जो हेडमास्टर उसके घर का प्रबंध करने का ये किसने अपने हाथों में ले लिया था। तो आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हेडमास्टर की माता जी ने। हेडमास्टर की जो माँ थी उन्होंने उनके घर का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। आपका क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तुम मेरे समीप आ गए हो से बड़े भाई साहब का क्या तात्पर्य है। ये जो सेंटेंस है तुम मेरे समीप आ गए हो, इस सेंटेंस से जो बड़े भाई साहब है उनका क्या तात्पर्य है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में एक दर्जा नीचे हो, मतलब कक्षा में जो क्लास में जो है वो एक दर्जा नीचे हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। आपका क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के हंसियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे। जो बड़े भाई साहब है वो अपने कॉपी पर किताबों पर क्यों चित्र बनाया करते थे हंसियों का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिमाग को आराम देने के लिए, यानी अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए वो किताबों पर हंसियों का चित्र बनाया करते थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्न में से किस मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी का काम लेना पसंद नहीं करते थे। मतलब किस ऐसा टॉपिक था, कौन सा ऐसा रीज़न, कौन सा ऐसा मामला था जिसमें बड़े भाई साहब जो है वो जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे, जल्दबाजी में किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई में वो जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लेखक के बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी। तो जो है वो लेखक जो है उसके बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे। क्या? क्योंकि जो भाई साहब थे वो सिर्फ उपदेश देते थे। अब हम लोग आते हैं नंबर 36 में, जो आपका कह रहा है कि बड़े भाई साहब जो है वो अपने छोटे भाई पर रुक जमाने के लिए क्या करते थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभव व आयु का महत्व बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बड़े भाई साहब हर काम को साल में 2 या 3 बार करते थे। जो बड़े भाई साहब है वो हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते हैं। जो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद में समय ना गवाए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। आपका क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली सबके विरुद्ध क्यों हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40। आपका क्वेश्चन नंबर 40 कहता है
बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर प्रभाव जमाना क्यों ख़त्म हो गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में कहता है छोटे भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। जो छोटा भाई वो कक्षा में प्रथम आता है और बड़ा भाई फेल हो जाता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41। आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है? जो लेखक है उसकी हिम्मत कब टूट जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब भाई साहब डांटते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42। आपका क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है लेखक को कौन सा काम पहाड़ जैसा लगता था? तो जो लेखक है उसको कौन सा काम पहाड़ जैसा लगता था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना जो है वो लेखक को पहाड़ जैसा लगता था। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? मतलब बड़े भाई साहब जो है स्वभाव से कैसे थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययनशील। क्या होगा? अध्ययनशील। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है लेखक की स्वयं के विषय में क्या धारणा बन गई? तो जो लेखक है उसके स्वयं के विषय में यह धारणा बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका आंसर होगा, वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा। उसकी यह धारणा बन गई कि वो बिना पढ़े भी फर्स्ट आएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 कहता है पाठ में बड़े भाई साहब जो है उसके आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सा नया शौक पैदा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंग उड़ाने का। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। आपका क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कलकत्ता में किस दिन विशेष उत्साह था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1931। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। आपका क्वेश्चन नंबर 49 कहता है स्वतंत्रता सभा कहाँ होनी तय थी? जो स्वतंत्रता सभा है वो कहाँ होनी तय थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनूमेंट के नीचे। कहाँ होनी थी? मोनूमेंट के नीचे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आपका क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मोटर पर कौन घूमकर निरीक्षण कर रहा था? मोटर जो है उस पर कौन घूमकर निरीक्षण कर रहा था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम केसरिया। जो सीताराम केसरिया थे वो उस पर घूम करके निरीक्षण कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आपका क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सुभाष बाबू के जुलूस का क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में निकलने वाला जुलूस। जो उनके नेतृत्व में जुलूस निकला था, जो रैली निकली थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपका क्वेश्चन नंबर 52 कहता है लोगों की पुलिस से क्या आशा थी? लोग जो थे उनकी पुलिस से क्या आशा थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह शांत रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आपका क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ओपन लड़ाई का क्या स्वरूप था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आदेश की अवहेलना। क्या होगा? सरकारी आदेश की अवहेलना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। आपका क्वेश्चन नंबर 54 कहता है पुलिस कमिश्नर ने क्या आदेश निकाला था? जो पुलिस कमिश्नर है वो क्या आदेश निकालता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसभा नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर होगा? जनसभा नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आपका क्वेश्चन नंबर 55 कहता है मोनूमेंट के नीचे किन को एकत्र होना था? मतलब मोनूमेंट का जो ये था उसके नीचे किन को एकत्र होना था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी नागरिकों को, जितने भी वहाँ के नागरिक थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है किनका सिर लाठियों से फट गया था? कौन ऐसे लोग थे जिनका सिर लाठियों से फट गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षितिज चटर्जी का। किसका? क्षितिज चटर्जी का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57, क्रांतिकारी कौन सा नारा लगा रहे थे? जो क्रांतिकारी लोग थे वो कौन सा नारा लगा रहे थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। कौन सा नारा लगा रहे थे? वंदे मातरम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। आपका क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पुलिस भीड़ को रोक क्यों नहीं रह सकी? जो पुलिस है वो भीड़ को रोक क्यों नहीं सकी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकता के कारण। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से पुलिस रोक नहीं सकी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है मोनूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा किसने फहराया था? जो मोनूमेंट की सीढ़ियाँ थी उस पर झंडा किसने फहराया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारियों ने, स्त्री जो थी उन्होंने झंडा फहराया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60।
आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, सुभाष बाबू को किस लिए पकड़ लिया गया था। जो सुभाष बाबू थे उनको किस लिए पकड़ा गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण। किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कलकत्ता पर क्या कलंक था। कलकत्ता जो है उस पर क्या कलंक था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम का जोश नहीं। यहाँ पे जो है कलकत्ता में वहाँ स्वतंत्रता संग्राम का कोई जोश नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 62। आपका क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कोलकाता ने अपना कलंक किस प्रकार धोया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करके। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम व्यवहारिक व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ग्रामर की टोटल 60 क्वेश्चन दे रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और बहुत ही ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। हमारा ग्रामर कुछ क्वेश्चन है जिसकी ओर अब हम आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है अन्न, जो ये अन्न है उपसर्ग से बना शब्द है। ये जो अन्न दिखा रहा है ना आपका, ये उपसर्ग से बना शब्द है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनमोल, सेकंड ऑप्शन है अनावश्यक, थर्ड ऑप्शन है अनबन और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख रहे अन्न का बात किया जा रहा है और हम सभी जानते उपसर्ग, उपसर्ग हम लोग उसको बोलते हैं। अगर हम कुछ शब्द को, कुछ वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट वर्ड को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये अन्न है जो उपसर्ग सबसे बना है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर उपरोक्त सभी होगा। अन्न का ये से जुड़कर अनमोल भी बना है, अनावश्यक भी बना है और अनबन भी बना है। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है स्वार्थ। स्वार्थ शब्द में उपसर्ग है, स्वार्थ शब्द में उपसर्ग है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ। स्वार्थ को आप खुद अलग करके देखेंगे, स्वार्थ स्वा है जो कि हमारा उपसर्ग है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताया जा रहा है ठकुराइन। ठकुराइन शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है। जो आपका ये ठकुराइन शब्द है वो किस प्रत्यय से बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है, हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आइन, ठकुर आइन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ठकुराइन जो है वहाँ पे लास्ट में आइन आ रहा है, तो इसका प्रत्यय क्या होगा, आइन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। जो ये प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिमिर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये जो निधन है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बच्चों हमारा निधन का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देहावसान। क्या होगा हम लोगों का आंसर, देहावसान। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। मतलब कि आपको विपरीतार्थक जो नहीं है एक दूसरे को, उसको चुनना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आय व्यय, सेकेंड ऑप्शन है सरल कठिन और थर्ड ऑप्शन है गुरु लघु। तो आप देख रहे हैं कि हमारा विपरीतार्थक शब्द कौन नहीं है, गुरु और लघु। अरे बच्चों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अति का विलोम शब्द है। ये जो अति है उसका विलोम शब्द है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है, श्रेष्ठ का विलोम शब्द है। ये जो आपका श्रेष्ठ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। श्रेष्ठ का विलोम शब्द होगा प्रलय। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो आकाश है उसका कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा आकाश का पर्यायवाची शब्द का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंबर। क्या होगा, अंबर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है। लालिमा जो है उसका प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमा, ललिमा, इमा। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इमा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये जो वासुदेव है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रा जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ये जो प्रा है वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पराधीन। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पराधीन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से भिन्न है। निम्न में से भिन्न है, कौन भिन्न है? अलग कौन है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलीन। क्या? कुलीन जो है वो भिन्न है, वो अलग है। तो हमारा, चलो बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। जो उत है ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं उन्नति फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में उन्मूलन है, थर्ड ऑप्शन में उन्मुख है, तो ये उतः से बना हुआ है, उत से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है उत्तम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये जो उत्तम शब्द है ये प्रयुक्त उपसर्ग क्या है इसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तः। उत्तम का ऑप्शन, उत्तम शब्द में प्रयोग जो उपसर्ग है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तः। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा शब्द या प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? ये जो कौन सा शब्द है जो या प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पथ है। या प्रत्यय से नहीं बना हुआ कौन सा वर्ड है? पथ है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सा भिन्न है? इनमें से जो है ये सारे वर्ड्स जो है इनमें से कौन भिन्न है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शैलजा, नेक्स्ट ऑप्शन है पान वाला, थर्ड ऑप्शन है लड़ाकू और फोर्थ ऑप्शन है चिकनाहट। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लड़ाकू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा ऐसा शब्द है जो अप्रत्यय से नहीं बना है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ममत्व। क्या जो है? ममत्व जो है वो आ शब्द से, प्रत्यय से नहीं बना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सा शब्द सही नहीं है? वो कौन सा शब्द है जो सही नहीं है? तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक। पारिवारिक है जो शब्द सही नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फूल का पर्यायवाची नहीं है। ये जो फूल है उसका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तनुजा। तनुजा जो है हमारा आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ये जो आकाश है उसका पर्यायवाची शब्द कौन है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहीम। वहीम हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए जो शब्द है यहाँ पे उसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए जो शब्द है उसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस शब्द में नी उपसर्ग है? यहाँ आप गौर कीजिए, ये नी बोल रहा है, मतलब किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्भिमान। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्भिमान।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अधमरा। ये जो अधमरा वर्ड है, इस शब्द में उपसर्ग है कौन? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ये जो खुश है, खुश उपसर्ग से बने हुए शब्द है। ये खुश जो है ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है खुशबू, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है खुशहाल, थर्ड ऑप्शन दे रहा है खुशनसीब और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। आप गौर कीजिए, यहाँ पे खुश बता रहा है, मतलब खुश जो है वो उपसर्ग से बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं हो रहा है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आराधना। आराधना जो है यहाँ पे उपसर्ग यूज़ नहीं हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? यहाँ पे जो वर्ड्स है ऑप्शन दिए हुए, वो कौन से ऐसा शब्द है जो ई प्रत्यय से बना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मारुति। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से भिन्न प्रत्यय लिखे। यहाँ जो आपका ऑप्शन है इसमें से आपको भिन्न प्रत्यय लिखना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूखी। ये एक भिन्न प्रत्यय है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बहुतायात में प्रत्यय बताइए। ये जो बहुतायात है उसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दर्प। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्प। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आडंबर का समानार्थी शब्द है। ये जो आडंबर है उसका समानार्थी शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढोंग। क्या होगा? ढोंग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कपाल का समानार्थी शब्द है। ये जो कपाल है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अदृष्ट। हमारा आंसर क्या होगा? अदृष्ट। तो हमारा जो छंद है उसका समानार्थी शब्द क्या है? हम लोग देखेंगे कि हमारा जो छंद है उसका समानार्थी शब्द क्या है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पद। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मृदुल का विलोम शब्द है। ये जो मृदुल है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर। मृदुल जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ये जो ऋणात्मक है उसका विलोम शब्द क्या है? तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। क्या होगा हम लोगों का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? यहाँ आपको बोल रहा है कौन सा शब्द है जो अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनूठा। हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनूठा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाग का शब्द है? ये जो बेईमान में बे है वो प्रयुक्त उपसर्ग से किस भाषा का शब्द है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू भाषा से लिया गया है ये शब्द। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है संकल्प शब्द में उपसर्ग है। जो संकल्प है इसमें उपसर्ग कौन है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श। ये संकल्प का उपसर्ग है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है निम्न शब्द कौन से उपसर्ग से बने हैं? यहाँ जो आपके शब्द दिए हुए कौन से उपसर्ग से बने हैं? आपका पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनरागमन, ये जो शब्द है ये कौन से उपसर्ग से बने हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पुनर। किससे बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी से, पुनर से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का क्वेश्चन है निम्न में से भिन्न प्रत्यय बताइए। यहाँ आपको इस ऑप्शन में से भिन्न प्रत्यय बताना है। तो हम लोगों का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय जो है या भिन्न प्रत्यय है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इक जो है वो प्रत्यय नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक जो है वहाँ इक प्रत्यय नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इनमें से किस शब्द में या प्रत्यय नहीं है। इतने सारे ऑप्शन में जो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें या प्रत्यय नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जो है वो या प्रत्यय नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारात्मक। हमारा आंसर क्या होगा? आधारात्मक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सूर्य जो है उसका अपर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य जो है उसका अपर्यायवाची शब्द क्या है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका अपर्यायवाची शब्द होता है महेंद्र। क्या होता है? महेंद्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये जो नागर है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कलुप का विलोम शब्द क्या है। ये जो कलुप वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होगा? हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा निष्कलुप। हमारा आंसर क्या होगा? कलुप का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है चिरंजन का विलोम शब्द है। ये जो चिरंजन है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। चिरंजन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कहता है उपमान का विलोम शब्द क्या है। ये जो उपमान है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमेय। उपमान का विलोम शब्द होगा उपमेय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मंद का विलोम शब्द क्या है। ये जो मंद ऑप्शन है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो हमारा मंद का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूध। हमारा मन का विलोम शब्द क्या होगा? दूध। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। ये जो सूक्ष्म वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। क्या होता है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हमारा 52 कहता है अधुनातन का विलोम शब्द। ये जो अधुनातन वर्ड है इसका विलोम शब्द है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कहता है वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये जो वासुदेव है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ये जो ता है ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ता प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ता है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फलित। फलित जो है वो ता प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कहता है ललिमा में प्रत्युक्त प्रत्यय है। ये जो ललिमा वर्ड है इसमें प्रत्युक्त प्रत्यय है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ईमा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कहता है
कौन सा उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग नहीं है? यहाँ ऐसे इतने सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो हिंदी का उपसर्ग नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम जो है वो हिंदी का उपसर्ग नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कहता है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ये जो श्री गणेश वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिश्री। क्या होगा? इति श्री। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कहता है आकर्षण का विलोम शब्द। ये जो आकर्षण है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा आकर्षण का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। आकर्षण का उल्टा क्या होता है? विकर्षण। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? ये जो अल्पसंख्यक है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? ये जो एकाधिकार वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों?